वक्त हम मौजूद हैं लिटल रोड जमात इस्लामी के मरकज़ में, और आज जो लाहौर की जो सफाई के हवाले से जो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, जगह जगह पूरा क्रिकेट का जो अंबार लगा हुआ है, इस हवाले से जमात इस्लामी का बहुत अहम इकदाम के जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हुकूमत है और जो पंजाब हुकूमत को सफाई के हवाले से जो एक होश दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ाकिरुल्लाह साहब, और पूछते हैं जो आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली ये एक बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि लाहौर में सफाई का बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये मसले बहुत पुराने हैं, आखिर ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा? ये कहते हैं कि खान साहब अगर ये कूड़े के ढेर आपने न उठाए, उस्मान बुज़दार साहब ये लाहौरियों को इस ताफुन से आपने निजात न दिलाई, तो फिर हम ये करेंगे कि ये ट्रालियाँ भरेंगे और बनी गाला के सामने और उस्मान बुज़दार के घर के सामने जाके फिर इनको ढेर करेंगे। ये करेंगे हम इनको बताना चाहते हैं। इसलिए हम इस मौके पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम इन हुक्मरानों को कहना चाहते हैं कि लाहौर को इस ताफुन से और इस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। गंदगी और माहौलियाती आलूदगी का शिकार ये पहले से ये शहर है, कोरोना पहले से शहर के अंदर फैला हुआ है, और इन हालात के अंदर अगर ये ताफुन के ढेर न उठाए गए, ये गंद और कूड़ा करकट इसी तरह से गली और महल्लों में पड़ा रहा, तो हमें इस बात का खदशा ये है कि लाहौर किसी और बड़ी वबा का शिकार न हो जाए। देखें, ये तो हुक्मरानों की नहली और नलायकी है और इनके करप्शन की दास्तान है कि जिसका शिकार आज लाहौर है। पिछली जो कंपनी के साथ मुआहदे थे उसके ऊपर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें भी जो बिल थे वो 3 गुना बढ़ा दिए गए, लेकिन लोगों का पुरसान हाल कोई नहीं था। बड़ी शाहराहों के ऊपर वो कंटेनर थे और वो आके वहाँ से कंपनी उठा के ले जाती थी कूड़ा, लेकिन गलियों मोहल्लों के अंदर वही लोग थे कूड़े वाले और वो पैसे लेके लोगों के घरों से कूड़ा उठाते थे। पहले तो ये था, लेकिन एक लूला लंगड़ा टूटा फूटा एक निज़ाम मौजूद था। अब जब से इस कंपनी के साथ मुआहदा ख़त्म हुआ है और हुकूमत ने उसका कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं किया और उस कंपनी के साथ जो है ना झगड़ा कर लिया है, वो इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में चली गई है, उसने स्टे ले लिया है और इस वक्त कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। जो कॉरपोरेशन पहले लाहौर की थी, जिनके ज़ुम्मे असल ये काम था, जिसको तबाह करके ये कंपनी लाई गई, अब उस कॉरपोरेशन के पास ना गाड़ियाँ हैं, ना उनके पास कोई सिस्टम है। अब उनके ज़ुम्मे ये सारा काम पड़ गया है और कर वो कह रहे हैं कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, उसके बाद वो किराए पे ट्रालियाँ पकड़ के लाते हैं, कोई एक वो बुलडोज़र ले आते हैं, उससे उठा के कूड़ा उसमें डालते हैं। अब कई दिन कूड़ा पड़ा रहता है एक पहाड़ की सूरत में। जब वो इकट्ठा हो जाता है, लोगों के घरों में ताफुन और बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। लोग जब खप डालते हैं तो फिर ये वहाँ पे ट्रालियाँ शलियाँ ला के तो वो कूड़ा उठा रहे हैं। ये शहर लाहौर की जो इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी है। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और हुक्मरानों को मुतवज्जो करते हैं कि वो ये ज़ुबानी जमा खर्च की बजाय अपना किरदार अदा करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इनका घेराव करेंगे। आप ये जो नेक्स्ट जो आप कह रहे हैं कि घेराव करेंगे, घेराव में क्या इनको क्या यानी कि घेराव में जो आपका नेक्स्ट जो प्लान है इस पर आप करेंगे क्या? बेसिकली देखिए, हमारा तो इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है घेराव करने से? देखिए, हमारा मकसद तो हुक्मरानों का घेराव करना या उनको बुरा भला कहना नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए, शहरियों को इस ताफुन से और गंदगी के ढेरों से बचाया जाए। हमारा तो असल में मकसद ये है। लेकिन अब जिन्होंने ये काम करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे बताएं फिर हमारे पास क्या हाल है। फिर हम यही कर सकते हैं ना कि इनके घरों के बाहर जाके बैठें, इनका घेराव करें, इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करें, इनको शर्म दिलाएं कि भी आपने कौम से वादे और दावे क्या किए थे और अब आपने लोगों को वो मसाइल के रहमो करम पे छोड़ दिया। इस्लामी सिर्फ इनके घर के बाहर जाकर धरना देगी या जो लाहौर शहर का जो कूड़ा करकट है वो भी इकट्ठा करके इनके घरों के आगे रखा जाए? देखिए, तो सफाई का वैसे तो धरना देना और घेराव करना ये तो खान साहब ने खुद हमें इसकी तालीम दी है अपनी तकरीरों में। वो कहते थे कि अगर हुक्मरान अपना किरदार अदा ना करें, अपना फ़र्ज़ पूरा ना करें, तो फिर आप इनके घर के जाकर बाहर धरना दें। अगर ये आपका बिजली नहीं आती और बिल भेजते हैं तो बिलों को जला दें आप इनका जो ना सिविल नाफरमानी की ये तालीम तो हमें खान साहब ने दी हुई है। इसलिए अब हम उन्हीं के जो अक़वाले ज़र्री हैं, अगर ये फिर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो इनके अक़वाले ज़र्री पे फिर हम अमल करें।